विधानसभा पिलानी के अंदर 300 घरों का फ्लड ग्राम पंचायत है, उसके अंदर एक भी राशन डीलर या दुकान नहीं है। उनको बिजोली 6 किलोमीटर दूर जाना चाहता है। ये लोग वजन बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उसके अंदर पानी छिड़कते हैं। आप तो पूरक प्रश्न पूछो। उससे क्या होता है, गेहूं खराब हो जाती है। पूरक प्रश्न पूछो। ना पूरक प्रश्न ही पूछ रहा हूँ। आज की बेटी कल की लीडर है, इसलिए जरूरी है एक ऐसा माहौल जहां वो बेझिझक सीखे, खुलकर आगे बढ़े और अपने सपनों को पहचान सके। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, अ कैंपस डिजाइन ओनली फॉर गर्ल्स। एजुकेशन, कॉन्फिडेंस और सेफ्टी का परफेक्ट बैलेंस। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, बिकॉज एम्पावर्ड गर्ल्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। वह पार्टी इन्होंने बताया है कि कोई लंबित नहीं है, ये इनका उत्तर गलत है। देव रोड के अंदर 2 दुकान उसके लिए आवेदन किया हुआ है, वो अब भी लंबित पड़ी है। तो मैं इसी के अंदर मेरा था, प्रत्येक गांव में राशन डीलर नियुक्त करने का विचार रखती है सरकार, यदि नहीं तो क्यों विवरण सदन की मेज पे दे। इनका इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि मेरे ग्राम विधानसभा पिलानी के अंदर 300 घरों का फ्लड ग्राम पंचायत है, उसके अंदर एक भी राशन डीलर या दुकान नहीं है। उनको बिजोली 6 किलोमीटर दूर जाना चाहता है। तो वंचित जो गांव है वहां आप खोलना चाहते हैं नहीं खोलना चाहते, वो जवाब दे। मूल प्रश्न ये। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय सदस्य को बताया, पहले तो इसमें नियम ये था कि 500 राशन कार्ड एवं 2000 यूनिट पर उचित मूल्य दुकान खोलने का मापदंड, पर हमारी सरकार ने इसमें शिथिलता देते हुए ये 10/5/2025 को आदेश निकाला कि उसमें भौगोलिक स्थिति देखते हुए भी नई दुकान खोली जा सकती है। अब आप ये कह रहे हो कि हमारे पास आज की तारीख में कोई भी आवेदन लंबित नहीं, आप कहीं दुकान खुलाना चाहते हो तो उसका मुझे आप बता दीजिए, हम उसमें जरूर उसका प्रशिक्षण करा के खोलेंगे। और दूसरा प्रश्न आपने ये पूछा कि भाई पूरा उत्तर आपको नहीं आया कि इसमें कि दुकानें रिक्त है, तो मैं बताऊंगा 5 में से तो ये 2 दुकानें मैंने आपको बताई, उसमें आवेदन प्राप्त नहीं हुए, पर ये तो नई दुकानें हैं। पर जो पुरानी दुकानें जो रिक्त हैं उसमें पहले 11 रिक्त दुकानें थी। हमने जो यहाँ सदन में बोला कि हम सारी की सारी माननीय अध्यक्ष जी रिक्त दुकानों को भरेंगे, उसी के अनुसार हमने 12/6/2025 को 11 दुकानों की पिलानी विधानसभा क्षेत्र के माननीय सदस्यगण की विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें 4 को प्राधिकार पत्र जारी किए जा चुके हैं। 2 है जिनका कंप्यूटर प्रमाण पत्र अभी प्रस्तुत होना होते ही उनको भी प्राधिकार पत्र दिए जाएंगे। 2 दुकानें जिसमें आवेदन प्राप्त नहीं हुए और 2 में योग्य नहीं थे और 1 प्रकरण न्यायालय में लंबित है। तो जो 4 दुकानें जिनमें आवेदन प्राप्त नहीं और योग्य नहीं थे, तो उनके पुनः हम विज्ञप्ति जारी करके उनके विज्ञप्ति जारी करके वो रिक्त उचित मूल्य दुकान का आवंटन करेंगे। और यदि आपको कहीं आवश्यकता लगती है, भजनलाल शर्मा जी सरकार लगातार ये चाह रही कि हर घर अंतिम छोर तक व्यक्ति तक राशन पहुंचे। यदि आपको कहीं भी आवश्यकता लगती है आप हमें बताइए, हम करेंगे बात का। दो हो गए आपके, क्या पूछना? ये तो मेरा पूरक प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ये गेहूं खरीदते हैं तो उस समय नमी रहती है और उसके बाद में जब उपभोक्ता तक वो गेहूं पहुंचते हैं तो वजन कम हो जाता है। तो ये लोग वजन बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उसके अंदर पानी छिड़कते हैं। आप तो पूरक प्रश्न पूछो। उससे क्या होता है, गेहूं खराब हो जाती है। पूरक प्रश्न पूछो। तो ना पूरक प्रश्न ही पूछ रहा हूँ। तो माननीय मंत्री महोदय, ऐसा सिस्टम झुंझुनू जिले में है, हमारी जिला परिषद की मीटिंग में ये बात आई थी और आपके जो राशन डीलर हैं वो भी मानते हैं कि गेहूं की पूर्ति करने के लिए पानी उसमें डालते हैं, उससे जो नाज है वो खराब हो जाता है। तो क्या इसका दूसरा विकल्प आप खोजना चाहते हैं तो सदन को बताएं, जिससे सबको, पूरे राजस्थान को फायदा हो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने मतलब इन्होंने खाद्य सुरक्षा में इतनी रुचि दिखाई वास्तव में। पर ये बात आपका प्रश्न कि गेहूं गीला होके जाता है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब परिवहनकर्ता द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को सुनिए आ गया, 2 आ गए आपके। अरे 2 आ गए, अगला जवाब दे दो तो थे जवाब दे दो। तो मैं बोल रहा हूँ, सुन तो लो। अरे माननीय सदस्य, थाने तो उठा पड़े, मैं क्या बोलूँ, पहले ही उठा पड़ रही है, कितनी हो रहा है, पहला उत्तर तो दे दो। माननीय मंत्री हो गया।